बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फजल अब्बास तकी। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, फ़लस्तीन और गज़ा का मुहासरा जो है ये पिछले 2 साल से जारी है। इसराइल की तरफ से शदीद बमबारी, उसके नतीजे में शुहदा की तादाद में इजाफा, अस्पतालों को तबाह कर दिया गया, स्कूल्स को तबाह कर दिया गया, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया। उसके बाद उसको हसार में ले लिया गया। यानी कोई चीज़ ना फ़लस्तीन और गज़ा के अंदर आ सकती है और ना कोई अगर वहाँ से निकल के किसी दूसरे मुल्क की तरफ जाना चाहता है तो वो वहाँ से निकल के किसी दूसरे मुल्क की तरफ हिजरत और माइग्रेट नहीं हो सकता। खुराक को बंद कर दिया गया, अद्वियात को बंद कर दिया गया, रफ़ा क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया। पिछले साल जब कुछ एक्टिविस्ट ने वहाँ पे अद्वियात और खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए गज़ा का सफ़र किया तो उनको पकड़ लिया गया और उनको कैद में रखा गया और उनको सज़ा दी गई। अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि एक बहुत बड़ा फिर फ्लोटेला जो है वो फ़लस्तीन की जानिब बढ़ रहा है, जिसमें खुराक और अद्वियात शामिल हैं। छोटे बच्चों को मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। छोटे बच्चे जिसमें जल्दी बीमारियां हैं, उसमें गले की बीमारियां हैं, मुंह की बीमारियां हैं। उससे हटके जो शुहदा है उनकी अभी तक तदफीन मुमकिन नहीं हो सकी। वहाँ पे स्कूल्स को तबाह कर दिया गया, बच्चों के रहने की कोई जगह नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, मौसम शदीद सर्द है, वहाँ पे बारिश है, लेकिन आलमी बरादरी इस तरफ अपनी तवज्जो नहीं कर रही। फ़लस्तीन पे होने वाला जुल्म, गज़ा पे होने वाला जुल्म दुनिया के किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे को, दुनिया के किसी एक्टिविस्ट को, दुनिया के ये जितनी हकूक इंसानी की तंजीमें हैं, अक़वाम मुत्तहिदा है या जितने भी बाकी चार्टर हैं, किसी को ये ना तो चार्टर पे लिखी हुई इंसानी हकूक की वायलेशन नज़र आ रही है और ना किसी मगरब के मुहज़्ज़ब मुआशरे को ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ नज़र आ रही हैं। जो गज़ा में हो रहा है इंतहाई तकलीफ देह है, इंसानियत शर्मिंदा है। 70,000 बच्चों को कत्ल कर दिया गया और जो बाकी अभी बच चुके हैं, जो ज़ख्मी हैं, उनके लिए अद्वियात को फराहमी को रोक दिया गया, खुराक की तरसील को रोक दिया गया और जो वहाँ पे खुराक या अद्वियात लेके जाते हैं उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उनको पकड़ लिया जाता है। तो क्या अक़वाम मुत्तहिदा जो पूरी दुनिया में अमन का दाई है, पूरी दुनिया में अमन का चैंपियन है, पूरी दुनिया के झगड़े ख़त्म करवाने के लिए वो प्लेटफॉर्म मुहैया करता है, तो क्या वो गज़ा के मुहासरे को ख़त्म नहीं करवा सकता? क्या इसराइल जो इंसानियत का कातिल है, जो बच्चों का कातिल है, जो हर कानून को तोड़ता है, दुनिया के किसी कानून को नहीं मानता, क्या उसको कोई नुकेल डालेगा? ईरान में एहतजाज हुआ तो अक़वाम मुत्तहिदा समेत पूरी यूरोपीय यूनियन खड़ी हो गई कि वहाँ पे इंसानों को कत्ल किया जा रहा है, औरतों को कत्ल किया जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। तो क्या गज़ा की शदीद तरीन बमबारी उनको नज़र नहीं आ रही? उसके बाद जो वहाँ की सूरत हाल है, अभी कल वहाँ के अस्पताल पे हमला हुआ है, वहाँ पे बच्चे मारे गए हैं, स्टाफ को मार दिया गया है। लबनान में जो हो रहा है, वो बैरूत का पिछले दिनों जो सानिया हुआ वो हम सबके सामने है, सहाफ़ियों को कत्ल किया जाता। तो नाजरीन, गज़ा इस वक्त हम सब की तरफ देख रहा है। गज़ा के मजलूमों की मदद करना हम सब का इंसानी और मजहबी फरीज़ा है। इस वक्त जो फ्लोटेला पहुंच चुका है वो इस वक्त बहिरा रूम में दाखिल हो चुका है। आज या कल वो फ़लस्तीन और गज़ा के करीब पहुंच जाएगा। अब देखना यह है कि इस फ्लोटेला के साथ भी वही सलूक किया जाता है जो गुज़िश्ता साल किया गया था। लोगों को कैद में रखा गया था, अद्वियात को तबाह कर दिया गया था और उसके साथ साथ खुराक को जला के रख दिया गया था। और अब ये फ्लोटेला गज़ा के करीब पहुंचने वाला है, तो उसके साथ भी अगर यही सलूक किया जाता है तो फिर दुनिया में इंसानी हकूक की जो तंजीमें हैं इस पे क्या करती हैं। हम उन लोगों को खराजे तहसीन पेश करते हैं जो पिछले साल भी इस हसार को तोड़ने में कामयाब हुए और अपनी जिंदगियों की परवाह किए बगैर दोबारा फिर इस सफर पर रवाना हो गए। अब वो गज़ा और फ़लस्तीन के करीब पहुंचने वाले हैं। हमारी दुआ है कि खुदा उनको कामयाब करे। तो नाज़रीन, अगर उनके साथ दोबारा वही सलूक किया जाता है तो इंसानी हकूक की तंजीमें जो है उनके लिए डूब मरने का मकाम होगा। उन तंजीमों के लिए जो इंसानियत के नाम पे वावेला तो बहुत करती हैं, क्या गज़ा और फ़लस्तीन में उनको इंसानियत नाम की कोई शय नज़र नहीं आती, या उनकी इंसानियत जो है सिर्फ मगरब और मगरब के हकूक तक महदूद है। हमारे बहुत सारे लिखने वाले भी
مغرب اور مغرب کے حقوق کی تنظیموں کی بات کرتے ہیں، مغرب کی سویلائزیشن کی بات کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اسرائیل کی بھی سویلائزیشن کی بات کرتے ہیں، تو ان جیسے لکھاریوں کے لیے، جو دیسی لکھاری ہیں، جو 2 نمبر لکھاری ہیں، جو لبرل لکھاری ہیں، ان کے لیے بھی شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اگر ایک جگہ پہ بچوں کو خوراک اور ادویات کی ترسیل کا کام بھی مکمل نہیں ہو سکا، تو اس طرح سے جو لوگ اس معاشرے کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ان کے لیے سوائے میرے پاس لعنت کے کچھ نہیں ہے کہ ایسے لوگ بے شک اس دنیا میں بھی لعنتی ہیں اور اگلی دنیا میں بھی لعنتی ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اب دیکھتے ہیں کہ فلوٹیلا غزہ پہنچتا ہے، بچوں میں خوراک ترسیل کرتا ہے، ادویات کی فراہمی کرتا ہے، تو اس سے اگلا لاہ عمل کیا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، خدا حافظ، اللہ نگہبان۔